पार्टी के प्रवक्ता है आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। एक नई सूची जारी कर दी गई है और कई ऐसे नाम हैं जिनका कहा जाए कि टिकट अब जो है वो काट दिया गया है और साथ साथ मैनपुरी की जो सीट है जिसका सभी को इंतजार था, वहां पर जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या रणनीति इसके पीछे की नजर आ रही है? क्योंकि डिंपल यादव ने जिस तरह से चुनाव पिछली बार देखा हमने, उन्होंने लड़ा था, तो किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनी है आलोक जी? और यहाँ पर क्या डिंपल यादव को टक्कर दे पाएंगे जयवीर सिंह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुभवी और लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को इस बार जो है टिकट दिया है जी। और जहां तक कि आप मैनपुरी की बात कर रहे हैं, पिछली बार डिंपल यादव जी, क्योंकि उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का देहांत हुआ था, तो उसकी सिंपैथी वोट से वो जीत करके आई थी। हमारा जो नीरज शेखर जी को दिया हो, जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं। गाजीपुर से पारसनाथ राय जी को दिया है, फूलपुर से प्रवीण पटेल को दिया है। इसी तरीके से तमाम जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोग ने नई जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि टिकट जो है वो काट भी दिए गए हैं। क्या नाराजगी इसको लेकर नजर आ रही है तमाम नेताओं में जिनका टिकट कटा है? क्या वो नाराज है या फिर उनको कहीं समायोजित करने की कोशिश की जा रही है? तो ये सब कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी नेतृत्व जो है अलग अलग भूमिकाएं हर व्यक्ति को देता है। तो जब पहले जिन व्यक्तियों का टिकट काट करके गया था, तो भी किसी का टिकट कटा होगा तभी उनको मिला होगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है पार्टी की, विनेबिलिटी को देखते हुए कि जीत किस प्रत्याशी के पक्ष में ज्यादा हो सकती है, उस पर पार्टी निर्णय लेती है। और किसी का कार्यकर्ता का काटा इसलिए नहीं गया कि वो बेकार है, इसलिए काटा गया है कि दूसरा प्रत्याशी जीत ला सकता है और जो पुराना जिसका टिकट कटा है उसको कोई और जिम्मेदारी पार्टी देगी। तो ये पार्टी इस तरह से रद्द-बदल करती रहती है हमेशा उम्मीदवारों के विषय में। 80 सीटें जीतने का दावा जी के आलोक जी लगातार किया जा रहा है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, और लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे मुकाबला ये जो प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, आप कर पाएंगे? 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है, 80 सीटें जीत पाएंगे आप? देखिए, जो इंडी अलायंस बनाया गया, आप उसकी स्थिति देख लीजिए। बोला अखिलेश यादव जी की पार्टी उनके कमान संभालने के बाद से धाराशाही है, कहीं भी कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आप देखिए, इतना हतोत्साहित है कि कभी किसी को टिकट देते हैं, बाद में उसको टिकट बदल देते हैं, नामांकन किए हुए प्रत्याशी का भी टिकट बदल देते हैं। वो जब अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे हैं, कई बार टिकट बदल चुके हैं। और कांग्रेस के बाद उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी भी जो है रायबरेली से पलायन कर गई। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित है और समाजवादी पार्टी को भी कहीं से भी कोई पुरसा हल नहीं मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़ाई 80 में से 80 सीट जो भाजपा का दावा है उस पर हम जीतेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। देखिए, नई लिस्ट जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें 7 प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है और बीजेपी प्रत्याशियों की ये एक और सूची जारी की गई है। 7 टिकट घोषित किए गए हैं। स्वाति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, देखिए 80 सीटें जीतने